शकील दुकान पर बैठे बैठे बेवजह ही सिगरेट फूंकता जा रहा था। उसकी दुकान में सिगरेट का कसैला धुआं भर गया था, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों ने भी नाराजगी दिखाई थी, लेकिन फिर भी वो लगातार सिगरेट पीता जा रहा था। शकील के सिगरेट पीने की वजह थी उसकी बीवी साइना, जिस पर उसे आज बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि उस साइना को तलाक दे दे। शकील का मानना था कि उसकी बीवी साइना खुद को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझने लगी है। जरा सी पढ़ी लिखी है तो वो उसके सिर पर सवार हो गई है और गैर मुस्लिम की तरह एक बच्चे होने के बाद ऑपरेशन कराने की बात कर रही थी। इसलिए गुस्से में वो साइना को 2-3 तमाचे जड़ देता है। बात आगे बढ़ती इससे पहले ही उसका दोस्त जाबिर घर पहुंच जाता है और उसे समझा बुझाकर दुकान पर ले आता है। अभी कल की ही बात थी। रात को दुकान बंद करके शकील घर पहुंचा। खाना पीना निपटाने के बाद जब वो और शाइना सोने के लिए बिस्तर पर पहुंचे तो शाइना ने उसे बताया कि वो अब्बू बनने वाला है। बाप बनने की खबर सुनने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने शाइना को अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ पूरी रात जश्न में ही गुजार दी, जैसे मानो उन दोनों की वो दूसरी सुहागरात बन गई हो। 7 महीना पहले ही शकील की शादी शाइना से हुई। शाइना पढ़ी लिखी और काफी समझदार लड़की थी। शाइना के अब्बू ने ही शकील को पसंद किया था। शकील केवल उर्दू अरबी ही पढ़ा था। वो मदरसे के अलावा कभी स्कूल गया ही नहीं था। उसके बाजार में ही किराने की दुकान थी जो काफी अच्छी सी चल रही थी। उसने 2 कमरे बनवा लिए थे और उसका खाना खर्च काफी अच्छे से चल रहा था। शकील के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद शाइना ने अपने अब्बू से कुछ भी नहीं कहा। वो अपने अब्बू के पसंद से निकाह करने के लिए तैयार हो गई। घर में आने के बाद वो काफी अच्छे से बहू और बीवी बनने का फर्ज भी निभा रही थी। लेकिन आज सुबह होते ही शाइना ने शकील का सारा मूड खराब कर दिया। उसने कहा कि इस बच्चे के बाद उसे और बच्चे नहीं चाहिए। इसके बाद वो ऑपरेशन करवा लेगी, क्योंकि शाइना का मानना था कि इतनी महंगाई में एक बच्चा ही ठीक है। वो उसकी परवरिश अच्छी करना चाहती थी और उसे पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाना चाहती थी। शाइना शकील को समझाते हुए बोली, अगर हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर हम उनकी परवरिश कैसे करेंगे? फिर कोई रिक्शा चलाएगा तो कोई किसी के यहाँ मामूली सी नौकरी करेगा। लेकिन शकील के ऊपर तो बच्चे पैदा करने का भूत सवार हो गया था। वो गुस्से से चीखने चिल्लाने लगता है। अभी पड़ोसियां वहाँ जुट जाते हैं। उनमें से उसका दोस्त जबीर भी होता है, जो उसे समझा बुझाकर दुकान पर लेके चला आता है। शकील सिगरेट का धुआं उड़ा ही रहा होता है कि उसका पड़ोसी उस्मान वहाँ पहुंच जाता है। वो शकील से कहता है, अरे शकील मियाँ, सिगरेट का धुआं क्यों उड़ा रहे हो? कुछ पता भी है या नहीं? अभी अभी खबर मिली है कि मिराज ने अपने 5 बच्चों का गला दाबकर मार डाला और खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये खबर सुनते ही शकील को जैसे बिजली का तेज झटका लगता है। वो उछल पड़ता है। शकील चौंकते हुए उस्मान से पूछता है, लेकिन आखिर मिराज ने ऐसा कदम क्यों उठाया? तभी उस्मान शकील को सारा मांजरा बताता है। वो कहता है कि रहमत की मौत के बाद मिराज काफी परेशान रहने लगी थी। बच्चे छोटे थे, इस वजह से आमदनी का कोई जरिया नहीं था। हर खर्च के लिए पहले जेवर बिके, फिर दूसरा सामान बिकना शुरू हो गया। घर में भुखमरी जैसे हालात हो गए थे। अगर 1-2 बच्चे होते तो शायद मिराज मेहनत मजदूरी कर कर उन्हें पाल भी लेती, लेकिन इतने बच्चे को पालने के लिए बेचारी करती भी तो क्या। परेशान होकर उसने सभी बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी फांसी से झूल गई। तभी शकील की दुकान पर ग्राहक आ जाते हैं तो उस्मान भी अपनी दुकान पर चला जाता है। रहमत शकील का काफी अच्छा दोस्त था और वो दूसरे मोहल्ले में ही रहता था। वो दोनों साथ ही साथ मदरसे में पढ़ने जाया करते थे। रहमत काफी पैसे वाला था, इस वजह से उसकी शादी जल्द हो गई थी। लेकिन शकील के घर के हालात कुछ सही नहीं थे और फिर उसे अपनी 2 बहनों की भी शादी करवानी थी। उसके अब्बू अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए अब्बू की दुकान उसने संभाल ली थी। जब तक शकील की शादी हुई तब तक रहमत 5 बच्चों का बाप बन चुका था और छठा बच्चा भी जल्दी आने वाला था। इसी बीच रहमत काफी बीमार हो गया, जिसके चलते उसका दवा दारू में काफी पैसा खर्च होने लगा। फिर धीरे धीरे उसका कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। इसी बीच रहमत का इंतकाल हो गया। पूरी जिम्मेदारी मिराज पर आ चुकी थी। एक दिन शकील को जानकारी लगी कि रहमत के जाने के बाद घर में भुखमरी जैसे हालात है। एक दिन शकील खुद मिराज भाभी से मिलने उसके घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि बच्चे एक एक रोटी के लिए कैसे छीना झपटी कर रहे हैं। लेकिन उसने सोचा था कि शायद ये सब खुदा को मंजूर होगा, शायद बच्चे की किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ होगा। फिर वो मिराज भाभी को कुछ रुपए देकर वहां से वापस घर चलाता है। रहमत को गुजरे भी 6 महीना भी नहीं हुआ था और ये सब हो गया। क्या बीती होगी भाभी पर जब उन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चे का गला दबाया होगा। ये सोचकर ही शकील को झुरझुरी आ गई। तभी उसे साइना की याद आ गई। ये बात साइना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। शकील सोच रहा था कि अगर उसके भी 5-6 बच्चे हो जाए और कल को उसको कुछ हो जाए तो शायद साइना भी ऐसा कोई कदम ना उठा ले। शकील जितना इसके बारे में सोचता उतना ही उसे डर लगता। उसे अपने किए पर पछतावा था। वो उठकर दुकान बढ़ाने लगा, क्योंकि उसे पहले मिराज भाभी के यहाँ जाना था और फिर वहां से सीधे घर पहुंचकर साइना से माफी मांगनी थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ा गुनाह करने से बच गया। उस दिन के बाद से शकील ने कभी अपने बीबी साइना को बच्चे करने के लिए जोर नहीं किया। खुशी खुशी साइना के साथ ऑपरेशन करवाने चला गया। साथियों, ये थी शकील और साइना की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोज रोज नए नए कहानियां लाते रहते हैं।